वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो का कहना है कि माली मुश्किलात के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो का कहना था कि बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। माली मुश्किलात के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए रकम देंगे। वफाकी हुकूमत का हर मुश्किल घड़ी में ताउन हासिल रहा। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, दोनों ने बलूचिस्तान को अहमियत दी। उन्होंने कहा कि नया NFC अवार्ड वक्त और हालात की ज़रूरत है। NFC अवार्ड के तहत शेयर आइनी तौर पर वक्त पर मिलना चाहिए। हमारा ज़्यादातर बजट अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने पर खर्च होता है। मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कहा कि सूबा माली मुश्किलात से दो चार है। जल्द पार्लिमानी लीडरों के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत और रवाबत की अदम मौजूदगी खतरनाक है। वाशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक से गुफ्तगू करते हुए मसूद खान का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन ज़रूरी है। सिक्योरिटी ताउन में हाल रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। मसूद खान का कहना था कि पाक अमेरिका दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। इनका कहना था कि मौजूदा दौर में ब्लॉक सियासी आलमी अमन को ख़तरे में डालेगी। हमें आलमी कानून और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना था कि अमेरिका और चीन में रवाबत रखने के लिए जिस स्टेटमेंटशिप का मुजाहरा किया गया है, पाकिस्तान इसे सराहता है। अमेरिका और चीन के दरमियान मुआशी इन्हसार रवायत बन चुकी है। पाकिस्तान किसी एक का इंतखाब करने के बजाय मुमकिना हद तक पुल का किरदार अदा करना चाहेगा। इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मुज़ाकरात और मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर देते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत या रवाबत की अदम मौजूदगी खतरनाक है। मसूद खान का कहना था कि सैलाब ज़दगान के लिए $57 मिलियन की फ़राख दिलाना इमदाद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम FIRs ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हुई। आज़म सवाती के बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की थी। आज़म सवाती के खिलाफ कचलाक, हब, सोप समेत 5 इलाकों में FIRs दर्ज की गई थी और बलूचिस्तान पुलिस आज़म सवाती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके कोयटा ले आई थी। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में मज़ीद मुकदमात दर्ज ना करने का हुक्म दिया था। आज की समाअत में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम FIRs ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। कैदियों के तबादले में रूस के साबिक असला डीलर विक्टर बाउट और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई अमल में आई है। सऊदी अरब और अमारात का कहना है कि रिहाई इनकी सालसी से हुई, लेकिन वाशिंगटन ने इसकी तरदीद की है। मॉस्को ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिटनी ग्राइनर को अमेरिका में कैद रूस के साबिक असला डीलर विक्टर बाउट के बदले में रिहा कर दिया। कैदियों का ये तबादला एक ऐसे वक्त में हुआ है
जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। गुज़िश्ता 8 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान ये कैदियों के तबादले का दूसरा मौका है। कैदियों का ये तबादला जुमेरात के रोज़ अबू धाबी हवाई अड्डे पर हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ग्राइनर की रिहाई की इत्तला एक ट्वीट के जरिए देते हुए कहा, वो महफूज हैं, वो तैयारे में हैं और अपने वतन लौट रही हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ ग्राइनर के शोहर चार्ली ग्राइनर की एक तस्वीर भी पोस्ट की। अमेरिकी अरकान कांग्रेस, खिलाड़ियों और दीगर अफराद ने ग्राइनर की रिहाई पर मुसरत का इजहार किया है। रूसी वजारत खारजा ने भी कैदियों के इस तबादले की तस्दीक की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि बाउट अपने वतन पहुंच गए हैं। रूसी मीडिया की जानिब से जारी वीडियोस में ग्राइनर को एक रूसी त्यारे से अबू धाबी हवाई अड्डे पर उतरते और अमेरिकी हुकाम को इनका इस्तकबाल करते हुए देखा जा सकता है, जबकि अमेरिकी हुकाम मौत के सौदागर के नाम से मशहूर बाउट को गले लगाते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि रूस और अमेरिका में कैदियों का तबादला अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों से हुई। ताहम व्हाइट हाउस ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि ये रिहाई वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान बातचीत के नतीजे में अमल में आई है। बास्केटबॉल स्टार 32 साला ब्रिटनी ग्राइनर 2 मरतबा की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्हें 17 फरवरी को मॉस्को के एक हवाई अड्डे पर इस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब इनके सामान से भंग का तेल बरामद हुआ था, जो रूस में गैर कानूनी है। विक्टर बाउट, जिन्हें माजी में मौत के सौदागर का खिताब दिया गया था, साबिक सोवियत फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने माजी में इन्हें दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के डीलरों में से एक करार दिया था। इन्हें सन 2008 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था और इसके 2 बरस बाद अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। विक्टर बाउट, जिनकी ज़िंदगी पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, करोड़ों डॉलर के हथियार बेचने की साजिश में अमेरिका में 25 बरस की कैद काट रहे थे। पाकिस्तान के मरकजी बैंक की जानिब से निजी बैंकों को डॉलर की अदम फराहमी के बायस दरामद कुनिंदगान की बैरून मुमालिक अदायगियाँ नहीं की गईं, जिसकी वजह से खाने पीने समेत दीगर अशिया के कंटेनर्स बंदरगाह पर फंस गए हैं। कराची की बंदरगाह पर दरामदी प्याज, अदरक और लहसुन के सैकड़ों कंटेनर्स आ चुके हैं, लेकिन बैंकों की जानिब से ज़रूरी दस्तावेज़ात की अदम फराहमी के बायस इन्हें दरामद कुनिंदगान के हवाले नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो बंदरगाह पर फंसे हुए कंटेनर्स फौरी तौर पर जारी कराने के इक़दामात यकीनी बनाए। PFVE के मुताबिक इस वक्त कराची की बंदरगाह पर प्याज के 250, लहसुन के 104 और अदरक के 63 कंटेनर्स फंसे हुए हैं, जिनकी मजमूई मालियत 55 लाख डॉलर्स है। अगर दरामदी इजनास बाजारों तक ना पहुंची तो इनकी कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है, जिसके बाद मार्केट में प्याज, अदरक और लहसुन की कीमत में 50 से 80 रुपये किलो तक इजाफा हो सकता है। PFVE ने वजारत तजारत को लिखे गए ख़त में कहा कि स्टेट बैंक को फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का कहा जाए ताकि मुल्क में अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा ना हो। हालिया महीनों में पाकिस्तान में कंटेनर्स को ताख़ीर से क्लियर करने की वजह बैंकों की जानिब से डॉलर की कमी की वजूहात बताई जा रही हैं, या लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए डॉलर का ज़्यादा रेट बताया जाता है। पाकिस्तान में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में खासा फ़र्क पाया जाता है। बुध के रोज़ इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 224 रुपये थी, जबकि ओपन मार्केट में फ़ी डॉलर 240 रुपये के लगभग मिल रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने रेकॉर्डिंग मंसूबे को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल रेकॉर्डिंग रेफरेंस पर मुख्तसर राय सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में लिखा कि रेकॉर्डिंग रेफरेंस में 17 मुमलिकत ने 2 सवालात पूछे थे। राय में बैनुल अक़वामी माहिरीन ने अदालत की मुआवनत की। अदालत की राय में लिखा है कि आईने पाकिस्तान खिलाफ कानून कौमी असासों के मुआहिदे की इजाज़त नहीं देता। सूबे मादनियात से मुतल्लिक कवानीन में तरामीम और तब्दीली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में लिखा कि रेकॉर्डिंग मुआहिदा कानून से मुतसादिम नहीं है। नए रेकॉर्डिंग मुआहिदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं। बलोचिस्तान असम्बली को भी मुआहिदे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। अदालत उज़्मा ने अपनी राय में लिखा कि रेकॉर्डिंग मुआहिदा सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के खिलाफ नहीं है। रेकॉर्डिंग मुआहिदा माहौलियात से मुतल्लिक भी दुरुस्त है। माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुआहिदा किया। बलोचिस्तान असम्बली को भी मुआहिदे पर एतमाद में ले लिया गया था। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने मुआहिदे पर कोई एतराज़ नहीं किया। याद रहे कि सदर मुमलिकत ने रेकॉर्डिंग रेफरेंस 15 अक्टूबर को राय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रेकॉर्डिंग सदारती रेफरेंस पर 17 समातें की। बीबीसी ने 4 क्लीनर से बात की जिनका कहना है कि इन्हें पीर के रोज ट्विटर के दफ्तर से निकाल दिया गया। एड्रियाना, जिन्होंने ट्विटर के दफ्तर में 4 साल तक काम किया, का कहना था कि वो अब परेशान हैं क्योंकि इनके पास क्रिसमस के मौका पर अपने ख़ानदान को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारे ख़ानदानों और बच्चों के लिए अफसोसनाक और मायूस कुन बात है। सफाई करने वाले पिछले हफ्ते तक ट्विटर में काम कर रहे थे जब तक कि इन्हें ये नहीं बताया गया कि इनकी मुलाजमतें खतरे में हैं। क्लीनर्स यूनियन की सदर ओर्गा मिरांडा ने कहा कि उन्होंने एहतजाज के लिए पीर को हड़ताल की, जिसके बाद सफाई करने वालों को बताया गया कि इन्हें फौरी तौर पर काम से हटा दिया गया है। इनका कहना था कि उन्होंने ये क्रिसमस से 3 हफ्ते पहले किया। मुझे लगता है कि हमें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हम एक यूनियन हैं। जूलियो एवलार्डो ट्विटर में 10 सालों से क्लीनर के तौर पर काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि कंपनी के साथ अपने वक्त के दौरान माहौल हमेशा दोस्ताना रहा, लेकिन इनका कहना है कि जब से एलोन मस्क ने अक्टूबर में ट्विटर संभाला तो हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी खबरसार एजेंसी को बताया कि लोग बगैर किसी परेशानी के काम करते थे, लेकिन अब सब डर गए हैं। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।